उपस्थित चौधरी शुगर सिंह एजुकेशनल एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप पांडे जी, यहाँ उपस्थित हनी यादव जी, गौरव यादव जी और चौधरी शुगर सिंह इंटर कॉलेज के अनुशासन अधिकारी गौरव भदौरिया जी, प्राइमरी विंग के हेड श्री आशीष यादव जी, अनुशासन अधिकारी शबनम सिफा जी और यहाँ उपस्थित इस कॉलेज के सभी चरित्रवान टीचरगण और यहाँ उपस्थित फर्स्ट ईयर क्लास के और 12th क्लास के होनहार छात्र छात्राएं और यहाँ आसपास से आए मेरे अभिभावक। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों को, जिन्होंने एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इस कॉलेज में हूँ, अभी तक इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन नहीं हुआ। 12th वाले भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इतने अच्छे जूनियर्स मिले जो एक अच्छे फेयरवेल आप लोगों को दिया। चूंकि आज विदाई का दिन है तो कई 12th क्लास के बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये पता भी नहीं चला होगा कितनी सालें आपने इस विद्यालय में काट दी। आज अगर इस चीज को आप लोग याद करोगे तो आपको आगे आने वाले भविष्य में वो चीजें बहुत याद आए। कई बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ शॉर्ट्स से आए होंगे, शायद कोई बच्चा ऐसा हो जहां हाफ नेकर में आया होगा और आज पैंट में विदा हो रहा है कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ LKG UKG या फर्स्ट सेकंड थर्ड से आया हो? कोई ऐसा बच्चा है अभी 12th में? वो पीछे आप तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये बच्चे इतने बड़े हो गए और सारी चीजें समझने लगे। जब आया था तब घर भागता था, रोता था और आज यहाँ हंस के प्रोग्राम देख रहा है। और आज जब ये प्रोग्राम मैंने देखा, आप विश्वास मानिए मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि इस विद्यालय के बच्चों में इतना टैलेंट है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे देखने को मिला कि हमारे विद्यालय के बच्चों में बहुत टैलेंट है। क्योंकि बेटा आपके जो समय आगे आएगा वो समय भी बहुत संघर्षी है। खुशियां भी आएंगी उस समय में, गम भी आएंगे उस समय में। ये जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी ने आपसे ये वादा नहीं किया कि आपको हमेशा खुशी मिलेगी, आपको गम भी मिलेगी। आगे जब ये 12th पास आउट करके अब आगे जाएंगे तो कई परिस्थितियां आप लोगों के सामने आती हैं। मैंने देखा है कई बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, जब मेरी क्लास मैंने ली थी आपकी मल्टीपर्पज हॉल में, तब भी मैंने आप लोगों से ये बात कही थी कि जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट मत होना, कभी मत डरना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं या अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो वो अपने साथ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं बेटा कि ये जिंदगी, हम इस जिंदगी में अकेले प्लेयर हैं। हम लोग इस जिंदगी को अकेले खेलेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, सपोज करिए हम लोग खिलाड़ी हैं, मैं अकेला एक खिलाड़ी हूं, जिंदगी में खड़ा हुआ हूं, मेरे पास कोई विकेट नहीं है, कोई भी प्लेयर फील्डिंग नहीं कर रहा है, मैं किसी भी तरीके से आउट नहीं हो सकता। एक बॉल आती है मेरे से मिस हो जाती है, तो क्या मैं निराश होकर बैठ जाऊं? मैं आउट नहीं हो सकता। मैं फिर दोबारा से इंतजार करूंगा दूसरी बॉल का, उस पर प्रयास करूंगा कि शायद अब खेल पाऊं। फिर भी अगर नहीं आएगी तो तीसरी बॉल का प्रयास करूंगा
इस गेम में आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद ना हार जाए। इस गेम में आप तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक आप खुद आउट ना होना चाहें। ये जिंदगी में तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, कभी आप लोग निराश ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कभी आप निराश ना हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप निराश नहीं होंगे तो आपको सफलता 110% मिलेगी। एक चीज और मैं आप लोगों से यहां कहना चाहता हूं, मैंने महसूस किया है कि हम सब लोग अपनी डिजायर, अपनी इच्छा से चलते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस आदमी की जो इच्छा होती है वो बन जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जब ये प्रोग्राम खत्म हो, आप लोग एक ऐसी इच्छा अपने अंदर जागृत करें कि आप जो एक अच्छे व्यक्तित्व बन के दिखाएं। मैं कहना चाहता हूं कि जो डिजायर, जो इच्छा आदमी के अंदर होती है वो बनता है और वही वो करता है। हम लोग कुछ नहीं करते अपने शरीर से, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सारी चीजें जो कराई जाती हैं वो इच्छा और डिजायर कराती हैं। कैसे? यदि आपको भूख की इच्छा हुई, आपको भूख लगी, तो आपकी वो इच्छा, आपकी वो डिजायर आपसे वो काम कराएगी। यदि आपकी पढ़ने की इच्छा हुई तो आपकी डिजायर वो आपसे वो कार्य कराएगी। आप जो बनना चाहते हैं, अगर आप एक मजबूत खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके शरीर का एक एक अंग आपके साथ मजबूती से जुड़ जाएगा और आप एक अच्छे खिलाड़ी बन के दिखाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं एक ऐसी डिजायर आप लोग अपने अंदर उत्पन्न करें, और ये आपका सही समय है। आज ये बिल्कुल सही समय है। आज आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। आप लोग ये ठान लो कि मुझे कुछ अच्छा करना है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि वो आप अच्छा कर लेंगे। जरूरी नहीं कि वो शिक्षा की दिशा में हो, जरूरी नहीं वो किताबों से हो। कई चीजें, समाज सेवाएं, आप अपने गांव का विकास करने का सोच लो, आप अपने घर का विकास करने का सोच लो। आप सोच लो कि मुझे अपने भाई बहनों को पढ़वाना है, मैं नहीं पढ़ पाया, अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा। कई ऐसी चीजें जो हम और आप कर सकते हैं। तो आज से आप लोग ये प्रण लीजिए कि एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी डिजायर हम लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे जो भविष्य में हम लोगों को मजबूत करे। क्योंकि हम लोग यहाँ जन्म लेते हैं इंसान का, और हर इंसान का कुछ ना कुछ कर्तव्य, कुछ ना कुछ धर्म होता है। समय के अनुसार वो कर्तव्य, वो धर्म हम लोगों को निभाने होते हैं। अभी आप लोगों का जो समय चल रहा है वो एक विद्यार्थी जीवन चल रहा है। अभी आप लोगों का कर्तव्य, आप लोगों का धर्म है कि आप लोग पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो आप लोग अपने धर्म का पूर्ण निर्वाह करें। जैसे एक शिक्षक का धर्म है कि वो एक अच्छी शिक्षा आप लोगों को दे, और एक शिक्षक तब तक एक अच्छा शिक्षक नहीं है जब तक वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शक नहीं देगा तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। और मैं मानता हूं कि चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज का एक एक शिक्षक अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पूर्ण प्रवाह निर्वाह कर रहा है। इसी वजह से ये आज के कार्यक्रम मेरे को देखने को मिले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और ज्यादा आप लोगों को नहीं पकाऊंगा। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अपने 12th के स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कतई अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि आप लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं। ये विद्यालय हमेशा आपका था और हमेशा आपका रहेगा। और आप लोग यदि इस विद्यालय को छोड़ना भी चाहोगे, आप लोग इस विद्यालय को छोड़ना भी चाहोगे, तब भी आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ उपस्थित जितने टीचर हैं वो सब आपके गुरु हैं। आप जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाओगे, ये अधिकार हम लोगों का है कि हम लोग आप लोगों के गुरु रहे हैं और जिंदगी भर रहेंगे। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे, आप लोगों को जब भी इस पूरे टीचर स्टाफ की तरफ से वादा करता हूँ, आपको जब भी किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़े, हम पूरे शिक्षक गण की कभी भी आपको आवश्यकता पड़े, हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।